Good morning, students. Let us start the science of 8th standard. Now we have completed the third chapter, synthetic fibers and plastics. तो सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक हमने पढ़ लिया था और अब आपका अगर हम देखते हैं तो पेज नंबर आप 57 पे आइए बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सेकंड वाला जो है आपका, मार्क राइट द करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से क्यों अंतर है उसके अंदर, उसका आंसर देखिए, इट इज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, बिल्कुल सही बात तो है, लेकिन बी देखिए, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, और सी है इट्स फाइबर कैन बी ऑल्सो बी वोन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नहीं, इसका आपका रेयन का जो आएगा वो आएगा इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। समझ में आया ना, क्योंकि बाकी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प। तो आपका बी पे मार्क करिए। सेकेंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सॉरी, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल या हम उसको मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो भी कहते हैं। दूसरा आपका है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल। देखिए आप लिखेंगे यहाँ नहीं, एक मिनट, दूसरा आप लिखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल, ठीक है, इसी से बनते हैं आपके। थर्ड आपका क्वेश्चन है लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। क्या है आपका, पॉलीमर है प्लास्टिक। उसके बाद में आप देखिए बेटा 13 क्वेश्चन पे आइए। ये जो आपके मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेटा, आपको अभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज और इस टाइप के करवा दूंगी, बाकी आपके पास में एक पीडीएफ आएगी, उससे आपको कॉपी करनी है। तो कॉलम मैच मेकिंग करनी है आपको, कॉलम ए और कॉलम बी। 13 क्वेश्चन आपको जो है कॉपी में करना है, यू हैव टू डू इन द नोटबुक। पॉलिएस्टर का क्या होता है, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। डी के आगे 1 लिखिए आप, वो फैब्रिक जो कि आसानी से नहीं रिंकल होते हैं, उसमें सलवटें नहीं भरती है। दूसरा है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में आ जाएगा सी के आगे सी लिखिए, उसके आगे 2 लिखिए। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम में आता है, उसकी जो लेयर होती है वो टेफ्लॉन की होती है। आयरन जो होती है प्रेस, उसके नीचे की जो लेयर होती है वो भी टेफ्लॉन की होती है। थर्ड नंबर आता है आपका रेयन। रेयन किससे होते हैं, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, तो ए थर्ड लगाइए। फोर्थ है आपका नायलॉन, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। देखिए बेटा आपको ये वाला जो 13 वाला क्वेश्चन है आपको बुक में वाकई अपनी नोटबुक में करना है, एंड आफ्टर दैट आप जो राइट आंसर होंगे वो हमेशा उसके सामने लिखेंगे, जैसे कॉलम ए कॉलम बी। तो पॉलिएस्टर का राइट आंसर कौन सा आपका, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, तो इधर आप पॉलिएस्टर लिखेंगे और इधर लिखेंगे फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, अदरवाइज आई विल कट योर वर्क। और नंबर 2 थिंग्स कि आपको जो भी वर्क कॉपी में दिया जाता है प्लीज़ ढंग से काम करिए, आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों की मैंने कॉपीज़ चेक की है यहाँ पे आने के बाद में, तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप ढंग से काम करिए। अब आता है आपका पेज नंबर 59 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है थर्माकोल इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीस्टीरीन, डी पे आइए थर्माकोल का। दूसरा है आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज आर, क्या है आपकी, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते हैं और रिएक्टिविटी होती है, ऑल ऑफ दीज होती है। फाइंड द रॉन्ग वन। एक इंसुलेटर्स होते हैं ना प्लास्टिक से, थर्मल कंडक्टिविटी रिएक्टिविटी होती है, दे रिएक्ट। एक मिनट, अपीयरेंस केमिकल रेजिस्टेंस
बेटे हम जो सेकंड क्वेश्चन है इसका एक बार छोड़ दीजिएगा, हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप कुछ भी मार्क नहीं करिएगा। अच्छा, फाइंड द रॉन्ग वन। थर्ड में है आपका कि पीवीसी एंड एलडीपी आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, सही है। टेफ्लॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ द पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, सही है आपका। अब यूज सेपरेट गार्बेज बिन एट योर होम एंड स्कूल फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज़ द रॉन्ग, डू नॉट रिसाइकल प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग्स को तो रिसाइकल हमको करना ही है, क्योंकि 4R का जो प्रिंसिपल है वो हमको क्या कहते हैं, रिसाइकल द प्लास्टिक बैग। तो आपका जगह सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, द सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स ऑफ किचन एज, वो कौन सा हो जाएगा आपका, टेफ्लॉन। उसके बाद में आता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कौन सा ग्रुप जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। देखिए नायलॉन, टेरिलीन और रेयन अगर करते हैं अपन, तो नायलॉन और टेरिलीन तो सिंथेटिक है, लेकिन रेयन कौन सा, वो सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक नहीं है, ब्लेंडेड हो गया ना इसके अंदर, क्योंकि वुड पल्प से मिल रहा है, ब्लेंडेड भी नहीं है, लेकिन वुड पल्प से आर्टिफिशियल से। एक्रिलिक, सिल्क वूल, सिल्क वूल है और एक्रिलिक है, तो एक्रिलिक का इसका सिंथेटिक हो गया, लेकिन सिल्क और वूल दोनों तो आपका नेचुरल है। कॉटन, रेयन और वूल, कॉटन और वूल आपका नेचुरल हो गया, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका पीवीसी, पॉलीथीन और बैकेलाइट, ये आपका ग्रुप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाएगा, डी। देन कम टू द नेक्स्ट ई क्वेश्चन आपका, ये ई में आपका पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक, ई फिल इन द ब्लैंक्स है, पीवीसी इज अ थर्मोप्लास्टिक। तो पहला, नंबर 2, पेज नंबर कितना बताया, 60 है बेटा इसका। बैकेलाइट इज द पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। थर्ड वाला, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। फोर्थ नंबर पे आइए आप, सिंथेटिक थ्रेड्स आर स्ट्रॉन्ग, कैसे होते हैं वो, मजबूत होते हैं। 4 हो गया। 5 नंबर पे आइए, वाटर पाइप्स आर मेड फ्रॉम पीवीसी। 6 पे आइए, सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज टू मेक सॉक्स बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। हो गया। बैकेलाइट वॉज द फर्स्ट ट्रू प्लास्टिक, सबसे पहला था, कौन सा था, बैकेलाइट। हो गया ना। अब आप देखिए, आपको फिलिप्स और ये जो एफ पे आइए, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है, ये भी आपको कॉपी में नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 61 के ऊपर हम लोग मैच मेकिंग करेंगे, वो करेंगे। और अभी जो मैंने आपको बताए थे पेज नंबर 58 पे दोनों मैच मेकिंग है, वहाँ पे भी यानी 13 क्वेश्चन, और यहाँ पे जी वाला क्वेश्चन जो 61 पे है, दोनों को आपको नोटबुक में करना है। तो मैच द फॉलोइंग हो गया, कॉलम ए और कॉलम बी। नहीं, अभी अपने एफ पे आएंगे अपन। तो आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, गलत, दे आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलीमर इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ हिंदी वर्ड बहुलक। पॉलीमर इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ हिंदी वर्ड बहुलक। बहुलक से होता है, हिंदी में पॉलीमर को बहुलक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, राइट। एर्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एडिपिक एसिड, सही बात है। डेक्रॉन इज ऑल्सो नोन एज अ पॉलिएस्टर, यस राइट। टेरिकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, बिल्कुल सही है। अब आ जाइए आप 61 पे, मैच द फॉलोइंग। पीवीसी, पीवीसी आपका क्या है, ई पे आइए, थर्मोप्लास्टिक, वहाँ 1 लगाइए। दूसरा आपका बैकेलाइट, बैकेलाइट कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, एक बार मोल्ड हो गया दोबारा नहीं होगा। थर्ड आपका आता है कैटेनेशन। कैटेनेशन के अंदर ये क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन होता है, जिसमें ये एक दूसरे से इस तरह से एक चेन के अंदर बंधे हुए रहते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। आपका फोर्थ आता है रेयन। रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, तो A4 लिखिए। अब आता है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या है बेटा, प्रिपेयर फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। सबसे पहले वो नायलॉन को हमने कोल्ड वाटर और एयर से ही प्रिपेयर किया था। और लास्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के लिए हम देखते हैं तो एक्रिलिक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है।
तो मीन्स आपका जो सेकंड चैप्टर, ये जो सेकंड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, वी हैव कंप्लीटेड। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमने पहले एक किया था, आपका फर्स्ट चैप्टर वो क्या था आपका, द चैप्टर वाज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसके भी आपके जो मैं पीडीएफ तो मैंने भेजी है आपकी, मालूम नहीं आपको मिली नहीं होगी, हो सकता है या मिल गई हो तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन में मैं देख लेती हूँ, भिजवा दूंगी। मैंने सेंड कर दी है, आपकी लोड होनी हो सकता है बाकी हो, नहीं तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास आ गई या नहीं आई है। तो उसके जो एमसीक्यूज़ है वो मैं आपको करवा देती हूँ। पेज नंबर 20 पे आइए बेटा, इस वक्त आप एनसीईआरटी की है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, फिलअप्स करने हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। मैं इसको इरेज कर दूं। अब अपन कौन सा है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन वाला है आपका। क्रॉप प्रोडक्शन में फर्स्ट का देखिए आप, क्रॉप है उसका आंसर। सेकंड देखिए आप क्या क्या है कि द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड पे चलिए आप, डैमेज सीड्स वुड क्या करेंगे, फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे ऊपर। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आ जाएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है मैच मेकिंग, और आपको ये करना है। खरीफ क्रॉप में क्या आ जाएगा, पैडी और मेज आपका खरीफ क्रॉप में आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपका रबी क्रॉप, रबी क्रॉप में आ जाएगा वीट, ग्राम और पी, डी वाला 2 लिखिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं आपका, यूरिया और सुपर फॉस्फेट 3। ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर कौन सा होता है आपका, ये आता है आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक मैन्यूर आते हैं। अब उसके बाद भी आ जाता है आपका देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आपको करना है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। यू आर स्टडिंग इन द 8th स्टैंडर्ड एंड यू कैन डू इट। आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब आपके पास में आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, पेज नंबर है 22। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। ए, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप वीट इज, वीट आपकी रबी की क्रॉप आती है। समर क्रॉप्स आर कौन कौन सी हैं आपकी, जो गार्ड है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ऑल आर द समर क्रॉप्स। तो ऑल ऑफ दीज। कल्टिवेटर इज यूज्ड इन प्लोइंग, प्लोइंग के अंदर हम कल्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्टर इज यूज्ड फॉर, हार्वेस्टर जो होता है कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो कटिंग, क्रॉप्स कटिंग, बी। अब आप आइए इसी के अंदर 22 पे, एक मिनट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स, इसके अंदर आ जाएगा प्लो, PLOUGH, ठीक है ना। और हो के आगे क्या हो जाएगा, प्लोइंग और लूजनिंग। देखिए पहले का आ जाएगा आपका प्लो, और इधर जो आएगा सेकंड में HOE, ये आपका बुक में दिया हुआ है और आपको लिखना है प्लोइंग और लूजनिंग, प्लोइंग और प्लोइंग और लूजनिंग। उसके बाद में आता है आपका स्प्रिंकलर हार्वेस्टिंग, उसका दिया हुआ है स्प्रिंकलर, नीचे वाला है वो आएगा आपका इरिगेशन। जो दूसरा वाला स्प्रिंकलर है उसके नीचे आपका इरिगेशन आ जाएगा। अब आप इधर आइए पेज नंबर 23 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्राउंडनट क्रॉप इज अ खरीफ क्रॉप। नंबर 2 पे आइए आप,
मैन्यूर इंक्रीजेस प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ सॉइल। थर्ड पे आइए आप, मॉडर्न मेथड टेक्स लेस टाइम टू इरिगेट लार्ज एरिया। फोर्थ आइए, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम द शेफ। तो क्या आएगा, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हो गया। 5 नंबर पे है, द कैटल विच गिव अस मिल्क इज कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं दे आर नोन एज द मिल्च एनिमल्स। 6 नंबर पे आइए, पार्थेनियम इज अ वीड। पार्थेनियम क्या है, वीड। एंड व्हाट इज द वीड, अनवांटेड प्लांट्स। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर, RABI। नेक्स्ट इसी पेज पे आप देखिए, आपका मैच मेकिंग है। मैच मेकिंग में पहला देखिए कॉलम जी, ये आपको बुक में करना है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड, सी पे 1 लिखिए। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, वाटर इज नॉट वेस्टेड, डी के आगे 2 लिखिए। तीसरा है आपका वीडिंग, वीडिंग रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, ई के आगे 3 लिखिए। चौथा है आपका ट्रेडिशनल मेथड, फोर्थ। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है आपका, बी चेन पंप। 5 है वाटर लॉगिंग, उसका ए आ जाएगा एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा जब वाटर की सप्लाई हो जाती है, पूरा भरा हुआ होता है, दैट इज़ द वाटर लॉगिंग। ये हो गया। एक रह गया बेटा 5th वाला, F वाला, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वेरी बिग प्लेसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स, yes this is the right. जायद क्रॉप कैन बी ग्रोन इन द टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर टू फरवरी। देखिए अक्टूबर से फरवरी के बीच में हम लोग जो होता है वो जायद क्रॉप को लगा सकते हैं क्या, जायद क्रॉप्स। 1 मिनट रुकिए। जो जायद क्रॉप्स होती है वो आपकी होती है गर्मी के अंदर, ठीक है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ फ्लो इज कॉल्ड वीडिंग, नो, रॉन्ग। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। 2 चीज़ होती है, मैन्यूर और फर्टिलाइजर। यस, मैन्यूर जो होता है वो ह्यूमस देता है, बिल्कुल सही बात है। कैटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड कार्टिंग इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, गलत। तो आपका फर्स्ट राइट है और 4th राइट है, बाकी तीनों गलत है। ओके, नाउ आई हैव कंप्लीटेड द 2 चैप्टर्स। दोनों की आपके PDF मिल जाएगी, डोंट बी वरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको मिल जाएगी। कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कंसल्ट विथ मी। ओके, थैंक यू।